हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडो की एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। और जब विंडो की एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि ये जो है आपके रूम के कंफर्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। अब चाहे आपका जो घर है वो चाहे हॉट एरियाज़ में हो या फिर कोल्ड एरियाज़ में हो, क्योंकि हॉट एरियाज़ में अगर होगा और आपकी जो विंडो है उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी होगी, तो आपका जो अंदर का जो भी आप टेम्परेचर सेट करेंगे वो सेट ही रहेगा और बाहर से जो है वो कोई भी लीक नहीं होगा। जैसे मान लिया बहुत गर्मी हो रही है, आपने अंदर एसी चला रखा है और एसी जब अंदर आपने चला रखा है और बाहर से कोई भी आपकी लीकेज नहीं हो रखी है, तो बाहर अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर लीक नहीं होगी, तो टेम्परेचर जो आपने अंदर मेंटेन करा है वही मेंटेन रहेगा। तो इसलिए जो है वो आपकी जो विंडो की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों जो आपके बहुत ही पुराने घर जो बने हुए होते हैं तो उसमें जो फिटिंग होती है ना फ्रेम की वो लूज़ रहती है, तो इसलिए जो पुराने घरों की जो विंडो होती है उसकी अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी पुअर होती है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको कंसीडर करना है जब आप विंडोज़ को परचेज़ करने जा रहे हैं। चाहे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीवीसी विंडोज़ को लेने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और उनका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस पॉइंट्स को जो है आपको कंपनी से ज़रूर पूछना है, तो उससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी। और ये ऐसे पॉइंट्स है जिसका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है यू फैक्टर का। और यू फैक्टर जो है आपकी जो आप विंडोज़ या फिर जो आपकी स्काईलाइट होती है दोनों में ही हेल्प करती है। अभी यू फैक्टर का मतलब क्या है, इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं? तो बेसिकली जो यू फैक्टर है ना वो आपकी हीट कंडक्टिविटी या फिर थर्मल ट्रांसफ़र से जो है इसको मेज़र किया जाता है। तो इसमें क्या है कि कितना हीट का आपका लॉस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है। और इसमें यू फैक्टर की जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा आपकी कम होगी, आपकी जो विंडो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। और दोस्तों जो यू फैक्टर होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी गर्म है, लेकिन सेम टाइम पे जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए भी जो है आपका जो यू फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपल सी बात है, जितना आपका यू फैक्टर की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा जो है आपकी विंडो की एफिशिएंसी होगी। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है SHGC, जिसका पूरा नाम है सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। और दोस्तों ये जो SHGC जो मेज़र किया जाता है ना वो मेज़र किया जाता है कि आपकी जो विंडो है उसमें से सोलर रेडिएशन जो है वो कितनी पास हो रही है। और दोस्तों इसकी भी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसकी भी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। और SHGC की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी आपका जो सोलर हीट जो ट्रांसमिट है वो उतना ज़्यादा कम होगा। और बाकी आपको कितने वैल्यू की SHGC रखनी है विंडो में, तो इसका जो सिलेक्शन है ना बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी विंडो की लोकेशन कहाँ पर है और सेम टाइम पे आपका क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आपका जो अगर आप विंडो अगर आप काफ़ी ठंडी एरियाज़ वाली जगह पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका सोलर हीट गेन कोफिशिएंट यानी कि SHGC जो है उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी हॉटी या फिर एक सनी क्लाइमेट के एरिया में अगर लगाने के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं तो। और इसी तरीके से अगर आपकी विंडो की जो लोकेशन है वो अगर वेस्ट फेसिंग आ रखी है तो वहाँ पे भी जो है आपकी जो SHGC की जो वैल्यू है वो आपकी कम होनी चाहिए, ताकि जो आपकी जो सन है ना जो इंटेंस सन की रेज़ है, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन में जो इंटेंस सन की रेज़ होती है तो उसको जो है वो ब्लॉक कर सके। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है VT यानी कि विजिबल ट्रांसमिटेंस। और दोस्तों VT जो है वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ग्लास है उसमें से जो लाइट है वो कितनी ट्रांसफ़र होगी। और दोस्तों VT की भी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। और जितनी ज़्यादा जो है वो VT की वैल्यू रहेगी उतनी जो लाइट है ज़्यादा आपकी ग्लास में से ट्रांसफ़र होगी, और जितनी ज़्यादा कम रहेगी उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी जो लाइट है वो कम ट्रांसफ़र होगी। और अगर नॉर्मल अगर VT की अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.3 से लेकर के 0.7 तक के बीच में अगर रहती है तो वो अच्छी रहती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की यूजेज है और आप जो है वो कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है।
अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है AL, जिसका पूरा नाम है एयर लीकेज। अब एयर लीकेज जो है वो आपकी जो हीट के जो लॉस है उसको भी कर सकती है और आपका जो हीट है उसको गेन भी कर सकती है। तो यूजली ये अगर आप अच्छी विंडो लगाते हैं तो इसमें एयर लीकेज कहाँ से हो सकता है। जैसे मान लिया आपने अगर UPVC विंडो लगाया और ठीक तरीके से 90 डिग्रीज में जो है आपने जो आपकी विंडोज़ का जो स्पेस है वो नहीं छोड़ रखा, तो वहाँ से भी जो आपकी एयर लीकेज हो सकती है। अदरवाइज जो है आपकी जो क्रैक्स आ जाते हैं तो वहाँ से भी जो एयर लीकेज हो सकती है। तो इस चीज़ को भी जो है आपको मेज़र करना है। और दोस्तों ये जो भी आप टेबल देख रहे हैं इसमें जो वैल्यू आप देख रहे हैं कि यू फैक्टर की वैल्यू 0.3, सोलर हीट गेन कॉफिशेंट की 0.3, विजिबल ट्रांसमिटेंस 0.51 और एयर लीकेज 0.2। तो ये जो वैल्यू है ना ये काफ़ी बेस्ट वैल्यू है। अगर वैल्यू आपकी विंडो की रहती है तो बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं कि विंडो की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप विंडो को परचेज करते हैं तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है कि आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो है वो यूजली ज़्यादातर को पता नहीं होता। और फिर उसके बाद जो है वो कुछ हिडन प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअल में आपको लगता नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है तो वो झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। और दोस्तों भी रिसेंटली हमने यूवा प्लस को लॉन्च करा है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि इंटीरियर्स की फील्ड में ऑलरेडी पहले से हैं या फिर इंटीरियर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंटीरियर्स को सीखना चाहते हैं। तो उसका जो नंबर है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यूजली ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो आप इसमें पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो टीम रिस्पॉन्ड करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।